afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. In our previous class, we have read about the motions of the earth. And today we will continue this chapter. Before we continue, we will read the key aspect again. What we have read in this chapter, we have read about the earth and its motions. There are two types of motions, rotation and revolution. Rotation, duration and its effect, and revolution, duration and its effect. Solstice and equinox. इस चैप्टर में हमने अर्थ की टू मोशंस के बारे में पढ़ा है. एक है आपकी रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन. व्हाट इज रोटेशन? Yes. What is rotation? Ma'am, the earth round on its axis is called rotation. The Earth's movement around its axis is called rotation. It causes day and night. And what about revolution? What about revolution? Tell me. The Earth's movement around the sun is called revolution. It causes seasons. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. इस चैप्टर हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है. रोटेशन है अर्थ की मूवमेंट इसके एक्सिस के अराउंड. अपनी एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट करती है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. ठीक है, जिसका क्या है, रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. हमारी जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है 66.5 डिग्री पे और 23.5 वर्टिकल. और हमारी अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है. जो पार्ट सन के क्लोजर होगा वहां पे डे होगा और जो सन से फार होगा वहां पे नाइट होगी. वी हैव ऑल रीड दिस इन आवर प्रीवियस क्लास. एंड इन रेवोल्यूशन में अर्थ कितना टाइम लेती है? इट टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution. This causes seasons. And in a leap year, there are 366 days in a year. वहाँ पे लीप ईयर में 366 डेज होते हैं क्योंकि जो आपका जो 6 आवर्स हैं जो आपके 6 आवर्स हैं ये 4 इयर्स के बाद में 1 डे एक और ऐड कर लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे. Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. Ma'am, यस. मैम 7 डेट को पीटीएम था क्या? It will be held in next Saturday. Okay? Okay, ma'am. We will inform you in class group. Ma'am, 14 days. After 4 years there are 366 days in a year. ठीक है, हर 4 साल के बाद में एक डे ऐड हो जाता है. तो जो ऐड फरवरी के मंथ में 1 डे ऐड हो जाता है. कटक क्या आ रही है? Ma'am, what are you reading now? Please keep your mic put your mic on mute. In a leap year there are 366 days. ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था ना, जो हमने इससे पहले जो किया था. Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखिए, जो हमने सन के अराउंड जो अर्थ की रेवोल्यूशन है उससे हमारे सीजन्स आते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. ये हमारे 4 सीजन्स हैं. सोलिस्टिस 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है सन के टुवर्ड्स टिल्ट हो जाता है एंड द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. रीजन लाइक नियर द ट्रॉपिक रिसीव मोर हीट. तो सन रेज हैं 21 जून को, जो सन रेज हैं डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और जो रीजन्स ट्रॉपिक्स के पास में हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव होती है कंपैरेटिवली उनके जो मतलब नियर द पोल्स हैं, जो इस एरियाज उससे दूर हैं. मतलब जो रीजन्स
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं वहां पे हीट ज़्यादा रिसीव होगी कंपैरेटिवली पोल्स के, क्योंकि पोल्स पे जो सनरेज हैं वो स्लांटिंग हैं, तो स्लांटिंग रेज जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट रेट से कम हीट प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे देखिए, On June 21 when the sun rays fall vertically over the Tropic of Cancer, और 21 जून को जब सन रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। इस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है फॉर ऑल प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सारे प्लेसेस पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। इंटरेस्टिंगली द सिचुएशन इज रिवर्स इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसके एकदम ऑपोजिट होती है, वेयर द टेम्परेचर इज लो, जहाँ पे टेम्परेचर लो है, एंड इट इज द विंटर सीजन विद शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, और वहाँ पे विंटर सीजन होगा जिसमें क्या होगा, शॉर्टर डेज होंगे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे है, शॉर्टेस्ट नाइट है, यहाँ पे एकदम ऑपोजिट है, शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज द समर सोलिस्टिस। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, समर सोलिस्टिस, एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसेस समर, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न में विंटर है। फॉर प्लेसेस ऑन द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटर के पास होंगे वहां पे डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है पूरे साल लगभग सेम रहेगी। ऑन December 22 में क्या होगा, द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के टुवर्ड टिल्ट हो जाएगा, एंड द सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, और सनरेज वर्टिकली ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगी। नाउ द सर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट एंड एक्सपीरियंसेस समर। अब सर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे सर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर था, अब यहाँ पे सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, इट रिसीव्स मोर हीट एंड एक्सपीरियंसेस समर। यहाँ पे ज़्यादा हीट और क्या होगा, समर हो जाएगा। इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, इस यहाँ पे दिन लंबे हो जाएंगे एंड नाइट्स आर बिकम शॉर्टर। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा, वहाँ पे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर था, अब यहाँ पे 22 दिसंबर में क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा। विद शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, जहाँ पे क्या होंगे, दिन छोटे होंगे और नाइट्स क्या होंगी, लॉन्गर होंगी। प्लेसेस बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डार्कनेस, और जो प्लेसेस आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होंगे वहाँ पे डार्कनेस रहेगी। वाइल द प्लेसेस बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल विल नाउ हैव 6 months ऑफ लाइट, और जो प्लेसेस होंगे एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल में वहाँ पे 6 months लाइट रहेगी। The Antarctic Circle has 24 hours of continuous daylight. This position is called the winter solstice. और जो एंटार्क्टिक सर्कल है वहाँ पे 24 hours continuous daylight रहेगी, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। बिकॉज क्योंकि द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग विंटर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का टाइम चल रहा है। नाउ equinoxes. On March 21 and September 23, 21 मार्च और September 23 में क्या होता है, the direct rays of the sun fall on the equator. सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है। All these positions, both the poles are equidistant from the sun. ऐसी पोजीशन पे क्या होता है कि जो दोनों पोल्स हैं इक्विडिस्टेंस है सन से, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, एंड द एंटायर वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट। और क्या होती है, पूरे वर्ल्ड में इक्वल डे एंड नाइट होगा। 21 मार्च एंड September 23, बोथ द पोल्स इक्वी डिस्टेंस पे हैं सन के, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इक्वल ड्यूरेशन होगी डे और नाइट की। दैट इज कॉल्ड यस। Okay, ma'am. These days are known as equinoxes. इन डेज को क्या बोलते हैं, equinoxes. Equinoxes. Yes. March 21 is the spring equinox and September 23 is the autumn equinox.
जो मार्च 21 है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, और सितंबर है September Autumn. 23 Autumn equinox. Yes, in the northern hemisphere. In the southern hemisphere, March 21 is autumn equinox and the September 23 is spring equinox. Opposite है, देखिए यहाँ पे southern hemisphere में March 21 है, autumn है, और जबकि जो September 23 है वो spring है. यहाँ पे एकदम इससे opposite हो जाएगा. मैम opposite हो गए दोनों में. Yes, बिल्कुल. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ एक्सिस वाज नॉट इंक्लाइंड. अगर अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड नहीं होती तो क्या होता. इफ द अर्थ एक्सिस वाज नॉट इंक्लाइंड देयर वुड बी नो सीजन्स. अगर ये इंक्लाइंड पोजीशन पे नहीं होती तो क्या होगा, सीजन्स ही नहीं होंगे. हम लोगों को हमेशा एक ही सीजन फेस करना पड़ेगा. इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस दैट द टू पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से ही है कि जो दोनों पोल्स हैं सन के टुवर्ड्स टिल्टेड हैं एट डिफरेंट टाइम्स, रिजल्टिंग इन ऑपोजिट सीजन विद इन अ ईयर. मतलब डिफरेंट टाइम पे हैं सन के टुवर्ड्स टिल्टेड और ऑपोजिट सीजन विद इन अ ईयर ये शो करते हैं. ये सीजन्स हैं सिर्फ इस इंक्लाइंड पोजीशन की वजह से ही हैं. अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे. Circle or line of illumination, the line which separates the areas having day from that having night or darkness. वो line जो separate करती है areas को having day from that having night. ठीक है, जो day और night को separate करती है, this line is called the line of illumination. Leap year is a year having 366 days. One extra day is added to the month of February, making it 29 days. Leap year, one day is added in the month of February. It makes 366 days. मैम लीप ईयर में हम ऐसे भी देख सकते हैं ना. Yes. Added one day in February month, making 29 days is called leap year. Yes. Solstice, the position of the earth when the sun shines directly on the tropics. अर्थ की वो पोजीशन जब सन क्या डायरेक्टली शाइन करता है ऑन द ट्रॉपिक्स. इट इज द समर सोलिस्टिस ऑन June 21, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करता है, एंड विंटर सोलिस्टिस इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन December 22. ये आपका 21 जून को 21 जो है जून है उसमें समर सोलिस्टिस होता है, एंड 22 December is winter solstice. Equinox, the position of the earth when the sun shines directly on the equator and all places on the earth have equal days and equal night. अर्थ की वो पोजीशन जब सन डायरेक्टली शाइन करता है किस पे, इक्वेटर, एंड ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ. और क्या होता है, अर्थ के सभी प्लेसेस पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं. दिस अकर्स ऑन March 21 एंड September 23. ये कब होता है, March 21 और September 23 को. इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 degree to the plane of its orbit or at an angle of 23.5 to its vertical. ये अर्थ की इंक्लाइंड पोजीशन है. ठीक है, इतनी पोजीशन पे अर्थ हमारी जो इंक्लाइंड है. एलिप्टिकल ऑर्बिट, द ओवल शेप्ड पाथ विच द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स फॉलो इन इट्स मूवमेंट अराउंड द सन. एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, जो सारे प्लैनेट अर्थ या और प्लैनेट हैं सन के अराउंड जो अपनी मूवमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, here is a picture of Aryabhatta, the great astronomer and the mathematician. He was the greatest mathematician and the astronomer of ancient India. His contribution in the field of mathematics includes place value system, zero, and the approximation of the pi, trigonometry, algebra, and a few others. In the field of astronomy, he wrote about the solar system, motions of the planet, causes of eclipse, circumference and diameter of the earth, etc.
Many of his theories and calculations have been found close to being real and nearly authentic. अब ये जो हैं एस्ट्रोनॉमर है, ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने वैल्यू सिस्टम, ज़ीरो, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड बहुत और भी कई चीज़ें हैं. अब इन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में लिखा, प्लैनेट्स की मोशन के बारे में कि और एक्लिप्स क्यों होते हैं, सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ बताया है. और इनकी बहुत सारी जो थ्योरीज हैं बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही एकदम प्रमाणित है. अब यहाँ पे इस इन दिस रिवीजन चार्ट अगेन देयर इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. The circular movement of the earth along its axis is called rotation. The movement of the earth around the sun, revolution. ठीक है, अर्थ की मूवमेंट along its axis is rotation and earth around the sun is called revolution. The earth complete one rotation along its axis in 24 hours. 24 hours में अर्थ complete करती है अपनी एक rotation and earth complete one revolution in 365 days and 6 hours. The places near the equator have almost equal duration of the day and night around the year. This duration varies as we go towards the poles. जो इक्वेटर के पास के प्लेसेस हैं वहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होते हैं अराउंड द ईयर, और जो पोल्स में हैं वहाँ पे ये डिफरेंट होती हैं. Every 4 years there are these 6 hours are added to the month of February. 6 hours जो February month में add हो जाती हैं और 1 more day added in the month of February. This year is called leap year. Effect rotation causes day and night. Effect revolution of the earth around the sun causes change in season. अब यहाँ पे day and night हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या है और इसका इफेक्ट क्या है? change in season, varying duration of day and night and solar insolation all around the earth. ठीक है, आपके यहाँ पे सोलिस्टिस के डेट्स भी बता रखी हैं और इक्विनेक्स की. June 21 summer solstice in northern hemisphere, December 22 in winter solstice in southern hemisphere, March 21 spring equinox and September 23 autumn equinox in the northern hemisphere, and opposite March 21 autumn equinox and September 23 spring equinox in the southern hemisphere. Now we are doing the MCQs question. Okay, a leap year has how many days? 366. Which country is known as the land of rising sun? Japan. The period of diffuse light before it gets dark is called dusk. The change in the position of earth around the sun brings changes in seasons. Yes. Now मैम ये आप ग्रुप में भेजोगे क्या? Yes, I will send this in the class group also. Okay. The earth take 365 days and 6 hours to complete one revolution. Okay. The second day is the northern hemisphere is tilted towards the sun on 21 June. Yes. June. And the earth rotates from west to east. Earth rotates from west to east. The period of diffuse light before sunrise is called dawn, while the period after sunset is called dusk. A year has 365 days, but a leap year has 366. Yes. September 23rd, autumn equinox. June 21, shortest night. March 21 is spring equinox. December 22, Southern hemisphere tilted towards the sun. Northern hemisphere tilted towards okay, we are doing now true false. The earth revolves on its axis. True. The axis makes an angle of 66.5 to its orbital plane called angle of inclination. True. Places near the equator have equal days and night. Yes. True. Also true.
On June 21, the sun rays fall vertically over the Tropic of Capricorn. False. The Antarctic Circle has 24 hours of continuous daylight at the Tropic of Capricorn. This is true. True. Okay. Now our chapter is completed. We will do the question answer in our next class. Okay. This chapter is clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. क्लास ही गई